आरती करूं तीन जगो जानी हेलो हेलो क्यों खुश दिखाई दे रहे हो? अवश्य प्रभु, अवश्य प्रभु। प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हुए भी अनभिज्ञ होकर पूछते हैं, तो प्रभु मैं आपको बताता हूँ। मैं हिमालय की तराइयों में एक सुंदर स्थान देखकर मेरे चंचल मन को प्रभु शांति मिली। मैं सोचा क्यों ना हम कुछ फल, कुछ काल, कुछ दिवस अपने प्रभु हरि का भक्त करो, ध्यान करो। मैं तपस्या में अपनी तपस्या कराकर मेरी तपस्या के बल पर उस देवराज इंद्र का सिंहासन उस मूर्ख ने कामदेव को मेरा मेरी अप्सराओं के साथ मेरी तपस्या भंग करने के लिए प्रभु मेरी तपस्या भंग न करने वाले से मेरे दिल में मेरे दिल में प्रभु मैं भी काम जीत हो चुका हूँ, मैं भी आपके संकट छोड़ हूँ। कहीं से जाकर मत कहना। ठीक है प्रभु, अब मुझे प्रस्थान करने का आज्ञा दीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखो भगवान आज भी लिखते हैं कि ये बात अपने प्रभु विष्णु से मत बताना। मैं तो काम जीत हो चुका हूँ। मैं जब तक हूँ अपने पूजनीय पिता श्री ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक श्रीमन नारायण नारायण पिताजी के पुत्र का प्रणाम स्वीकार हो। आसान हो पुत्र, कहो नारद कैसे ब्रह्मलोक में आप दिखाई दिए? पिताश्री आने का क्या कारण है? पिताश्री मैं एक दिन हिमालय के तराइयों में एक सुंदर स्थान देखकर मेरे चंचल मन को शांति मिली। मैं सोचा क्यों कुछ पल, कुछ दिवस अपने प्रभु हरि का भक्त करो। तेरी तपस्या के बल पर उस तेज राज इंद्र का सिंहासन टगमग पिताश्री मैं भी जीत हो चुका हूँ। पिताश्री पिताश्री अब मुझे प्रस्थान करने का आज्ञा दे। आप यहाँ से जा तो रहे हैं भगवान विष्णु के पास, लेकिन आप जो बात मुझसे कहे हैं वो भगवान विष्णु से मत कहिए। जी पिताश्री। श्रीमन नारायण नारायण ये मेरे पिता है जो कहते हैं कि भगवान विष्णु से मत बताना। श्रीमन नारायण 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 नारायण। प्रभु के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार नारायण स्वीकार हो। कल्याण हो नारद, आज बड़े दिन की बात इस क्षीर सागर में आपका प्रस्थान हुआ। हे नारद, लगता है कोई आपकी कीर्ति किसी क्रांति में बदल चुकी है। अवश्य प्रभु, अवश्य प्रभु, अवश्य। हे नारद, आपका जो मुख है चंद्रमा की तरह निर्मल और पुनीत दिखाई दे रहा है। हे नारद, वह कौन सा कीर्ति किए हैं आप
जो इतना प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि प्रभु आप जानते हैं, आप मेरे परम हितैषी भी हैं, तो प्रभु मैं आपको बतलाता हूँ। प्रभु मैं एक हिमालय के तराइयों में एक सुंदर स्थान देखकर मेरे चंचल मन को शांति मिली। प्रभु मैं सोचा क्यों ना हम कुछ पल, कुछ काल, कुछ समय, कुछ दिवस अपने प्रभु हरि का करो। प्रभु आपकी तपस्या में लीन मैं तपस्या लेकर रहा था। मेरी तपस्या के बल पे उस देवराज इंद्र का सिंहासन टगमग प्रभु परंतु इंद्र ने कामदेव को मेरी तपस्या स्थली पे मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मूर्ख मदन ने मेरी तपस्या भंग ना कर पाया, वो मेरे चरणों में वंदना कर लेगा। प्रभु मैं भी काम जीत कल्याण हो नारद, ब्रह्मचर्य धारण करना एक अच्छी बात है नारद, और आपने वो तो प्रसिद्धि प्राप्त कर ही लिया है। आपका कल्याण हो नारद, आपका कल्याण हो। अब मुझे प्रस्थान करने का आज्ञा दीजिए। तथास्तु नारद, तथास्तु। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हमारे भक्त नारद को ब्रह्मचर्य का अभिमान हो गया है। इस अभिमान को मुझे दूर करना ही पड़ेगा। जब मेरे भक्तजनों को किसी प्रकार का अभिमान हो जाता है तो वह एक प्रकार की आपत्ति की निशानी होती है, और जब मेरे प्रियजनों या भक्तजनों का कोई आपत्ति आती है तो मैं उस आपत्ति का समूल विनाश कर देता हूँ और अपने भक्तजनों को प्रहलाद की भांति अपने गोद में उठाकर उसकी विपत्ति को दूर कर देता हूँ। इसलिए नारद का अहंकार मुझे दूर करना होगा। इसलिए मैं माया को बुलाना चाहता हूँ। माया जल्दी यहाँ से आके प्रकट हो। हे माया, हमारे नारद भक्त को ब्रह्मचर्य का अभिमान हो गया है, इसलिए तुम मृत्यु लोक जाओ, एक ऐसा नगर का निर्माण करो जो नगर सबसे उत्तम हो। वह नगर का नाम होगा शील नगर, और वहां के राजा अत्यंत ही सुशील, जिनका नाम शील निधि होगा। तुम उन्हीं की पुत्री के रूप में अवतरित होगी और तुम अपने दिव्य कलाओं से अपने रूप को इतना मोहित करोगी जिससे नारद के द्वारा ही तुम्हारा नाम विश्व मोहिनी रखा जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम तुरंत ही मृत्युलोक की ओर प्रस्थान करो। श्रीमन्नारायण नारायण 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 मंत्री जी, ये बताओ हमारे राज का क्या समाचार है? महाराज,
आपके राज का समाचार बहुत ही आनंद है। आपके नामों का जय जयकार हो रहा है। शेर और बकरियां एक घाट पे पानी पी रहे हैं महाराज। ऐसा ही होना चाहिए मंत्री जी। जिस प्रकार से प्यारी प्रजा अपने राजा को पिता तुल्य मानती है, उसी प्रकार से राजा का भी धर्म होता है कि अपनी प्रजा को अपनी संतान समझे। ऐसा ही हो महाराज। आओ बैठो मंत्री जी। नारायण नारायण ये बड़ा सुंदर ही नगरी दिखाई दे रहा है। अति उत्तम सुंदर ही नगरी दिखाई दे रहा है। ये बैकुंठ से भी सुंदर नगरी दिखाई दे रहा है। मैं क्यों ना चल के खुद देखूं। हे महाराज, आप बहुत उच्च स्थान पे आए हैं, लेकिन कारण क्या है? क्या है? मुझे लगा ये ऐसा सुंदर नगरी मैंने आज तक नहीं देखा। बैकुंठ से भी सुंदर नगरी आज तक नहीं देखा। ये उससे भी सुंदर नगरी है। मैं सोचा क्यों ना हम खुद चलकर, ऐसा लगता है कि देवता और अप्सराएं इसमें आई है इसी तरह सुंदर नगरी में। मैं सोचा क्यों ना चलकर खुद। हाँ महाराज, ये श्रीनगर है। महाराज यहाँ के श्रीनिध है। अगर आप मिलना चाहते हैं तो मैं मुलाकात करवा सकता हूँ। चलिए आप आने महाराज। महाराज की जय। महाराज एक महान बनाए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ आपसे कहना चाहते हैं। वो देखिए सामने है, आप उनसे मुलाकात करें और वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। हे प्रभु, अहो भाग्य हमारे जो आज के जनक पधारे। आइए आसन ग्रहण कीजिए। भगवान आप ये बताएं, आज श्रीनगर में आपका कैसे आगमन हुआ? आपका क्या सेवा करूं? भगवान आप इस शुभ की घड़ी में हमारी पुत्री बीच मोहिनी का हस्तरेखा देखकर ये बताएं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। अवश्य अवश्य। महाराज, ये बहुत ही उत्तम विचार आता है। ऐसा शुभ अवसर पे दोबारा नहीं आएगा, इसलिए इन्हें हस्तरेखा दिखा करके उनकी भाग की बात जान लेना जरूरी है। हाँ मंत्री जी। अगर आपके आदेश हो बुलाओ। जाइए पुत्री की मोहिनी को उसके सहेलियों के साथ दरबार में आने दीजिए। कर्मचारी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। ऐसा है कि सहेलियों के साथ जो महाराज की सुपुत्री है जिस मोहिनी, उनको दरबार में बुला करके आओ। जाओ सहेलियों के साथ जाओ। प्रभु, अब आप हमारी पुत्री का हस्तरेखा देखकर ये बताएं कि इसके भाग्य में क्या लिखा है।
इनका हस्तरेखा अति उत्तम है, अति उत्तम है। इनका हस्तरेखा देखकर यह लगता है कि जहां जाएंगे मंगलमय होगा, कल्याण होगा। अब मुझे प्रस्ताव करने का आज्ञा देते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ये सबके बारे में देखे कुछ पायो? अवश्य जरूर मिला। तो हमारे बारे में कुछ देखो, का है कैसन का हुई, हमारे बियाह कब हुई, मेहरारू कैठू रही है, पतवा निकाली के बिया नहीं दी। हाँ अभी मुझे जरूरी काम से जाना है, कुछ समय बाद मिलेगा। ठीक है, तो बाद में देख लो का। हे बाबा, लेकिन सुन लो, हमें ऐसा वरदान दियो कि हमारे पास मेहरारू 3-4 हो जाए। अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ठीक है बाबा, अवश्य मिलेगा। आप हमें ऐसे वरदान दियो। उस कन्या का हस्तरेखा देखकर मेरे ऐसा लगता है कि मैं उससे जो भी विवाह करेगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। मेरा ये साधु है नहीं, ऐसा नहीं। ये सुंदर नगर है, यहाँ नगर के वासी जब इतना सुंदर है, जब राजा और महाराजा आएंगे तो कितने सुंदर है। मैं चलता हूँ अपने प्रभु हरि के पास, मैं उनका स्वरूप हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण कल्याण हो नारद, कहो नारद, कैसे पुकारना हुआ? अपना रूप मुझे दीजिए प्रभु, अनिभाती न हो। हे नारद, रूप सहस्त्र शीर्षा पूषो सहस्त्राक्षो सहस्त्रपाद, मेरे तो सहस्त्र रूप है, सहस्त्र स्वरूप है। मैं उन स्वरूपों में से तुम्हें अपना कौन सा स्वरूप दूं? प्रभु जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे आपकी हितैषी रीतों में जो भी आपको अच्छा लगे वो दीजिए। जैसा कहते हो नारद, जय विध होई करब हित, सुनहु नारद तुम्हार, तो ही मैं करब नायान कछु, बिरसाने वचन हमार। प्रभु अब मुझे आज्ञा दे चलने की। कल्याण हो नारद। श्रीमन्नारायण नारायण कहिए महाराज, क्या आदेश है? मंत्री जी, इस मोहिनी स्वयंवर का निमंत्रण कार्ड क्या सभी राजाओं के पास? ठीक है मंत्री जी, जो भी राजा जिस प्रकार से आते हैं उन्हें बैठने के लिए उचित स्थान दिया जाए। ऐसा ही होगा, इसके लिए आप चिंता न करें। कर्मचारी, फिर कोई ड्यूटी पे अलर्ट रहना है, जैसे लोग राजा है वैसा व्यवस्था देना है।